कुछ मैंने नोट्स बनाए कि इसमें ओवरव्यू क्या है। देखो बजट में ना इन्होंने क्या क्या करा, इंफ्रा के बारे में बात करी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इंफ्रा के ऊपर बात करी, बायोफार्मा के ऊपर बात करी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करी, रेयर अर्थ मेटल के ऊपर बात करी, टेक्सटाइल के ऊपर बात करी, एसएमई ग्रोथ के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करी। ये सब कुछ ठीक चल रहा था कि अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए छोटी छोटी चीजें करी इन्होंने, बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब बात इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की आती है, जब हम जैसे लोग बाय करने की आती है, तो ये एसटीटी बढ़ा देते हैं, यानी 0.02% से 0.05% कर दिया। ऑलमोस्ट 150% आपने टैक्स बढ़ा दिया एसटीटीज पे। तो हम या आप जैसे लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? मतलब कुछ दिन से वॉल्यूम ठीक चल रहा था, अब लोग अपने फ्यूचर मार्केट में आना ही, डेरिवेटिव मार्केट को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये थोड़ा सा गलत लगा। एटलीस्ट कुछ दे नहीं रहे इन्वेस्टर को, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ले लो हमसे। ये थोड़ा सा गलत लगा। इसके चक्कर में ना क्या होगा, लार्ज कैप्स वगैरह में 7 से 8% की रिजल्ट आएगी, जो भी रिटर्न मिलेगी आपको आउटसाइड द निफ्टी 50 के स्टॉक्स के में मिलेगी। जैसे जैसे इंफ्रा में, बायो में, अर्थ मेटल्स में, टेक्नोलॉजीज में इन्होंने कहा है। तो सर जो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप की साइज की कंपनी, उनको अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। वहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है कि लार्ज कैप में तो फिर मिलना बहुत कम मुश्किल है, मतलब ना के बराबर ही मिलेगा, 7 से 8% का मिलेगा। अगर उससे ज्यादा परसेंट, 15% के लोग ऑलमोस्ट जाना चाहते हैं, तो आपको आउटसाइड द निफ्टी ही सोचना पड़ेगा। अब ये ना एफएनओ में एसटीटी बढ़ा के थोड़ा सा हमसे ही ले लिया यार पैसा, यानी खर्चा भी तो निकालना है। इतनी जगह इन्वेस्टमेंट करी इन्होंने, मतलब इतना खर्चा करेंगे, 10,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, मतलब जो भी खर्चा निकाला। तो इसमें थोड़ा सा कंसर्न है कि एसटीटी बढ़ा है क्यों, बस यही बताना था, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। बाकी पूरा बजट का पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद निकलेगा कंक्लूजन क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में। मतलब मुझे तो लग रहा है 1 1.5 साल और कंसल्टेशन ही रहेगा फिर। मार्केट ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बेसिस पे भागता जाएगा, कंसल्टेशन जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न ही नहीं है, तो कंसल्टेशन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद मैम ये भी चांस है कि थोड़ा इतने नीचे गिरे हुए थे। स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे, उनके चार्ट्स देखोगे तो काफी नीचे गिरे हुए थे, तो वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, यही बात बताना थी आपको। और एसटीटी जो हमारा टैक्स बढ़ा है ना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें बताना। सब मार्केट सबको ठीक चल रही थी यार, लेकिन ना फिर जो 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट हमारा निफ्टी गिर गया था। ठीक है, अब सरकार ये चाहती है तो यही सही, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पे करेंगे एसटीटी। आज नहीं तो कल हम लोग एसटीटी के बारे में भूल जाएंगे, नॉर्मली बाय करने लगेंगे, लेकिन फायदा तो गवर्नमेंट को ही होगा, इंडिविजुअल को तो कहाँ से होगा फायदा। चलिए ठीक है, थैंक यू।